सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर आपसे मुखातिब है। कश्मीर अपडेट के साथ इब्न सलाम। पाकिस्तानी कौम आज अपना यौम दिफा मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाते हुए उनके साथ मजहबी, तारीखी, सकाफती और जुग्राफियाई रिश्ते का इजहार कर रही है। ये कश्मीरियों के साथ अहले पाकिस्तान की वाबस्तगी और उनकी हालत इज़ार से गाफिल न रहने का सबूत है। यौम दिफा ही नहीं, अहले पाकिस्तान अपने दीगर कौमी दिनों के अलावा इस्लामी त्योहारों और खुशी के अयाम के मौके पर भी कश्मीरी अवाम को याद रखते हैं। सदर और वजीर आज़म पाकिस्तान ने यौम दिफा के मौके पर अपने पैगामात में अपने दीरीना कौमी मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के हसूल तक उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे से तनाज़ा कश्मीर हटाने की भारतीय हुकूमत की बार बार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी को यकीनी बनाने के अपने पुख्ता आज़म और मौक़िफ़ से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाख ने यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर एक खुसूसी सेमिनार का एहतमाम करके 6 सितंबर 1965 के शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि इन शहदा ने एक अजीम मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनकी बहादुरी और जुर्रत पाकिस्तान की तारीख के एक शानदार बाब का हिस्सा है। मास मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, तहरीक वहदत इस्लामी और दीगर हुर्रियत जमातों ने यौम दिफाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और मुसल्लह अफवाज को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए ममलिकत खुदादाद की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की और कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का मकसद पाकिस्तान के दिफा को मजीद मुस्तहकम करना है और कश्मीरियों की जद्दोजहद पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए है। अपडेट खत्म हुआ। 1965 में आज ही के दिन ब्राह्मण साम्राज्य ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर लाहौर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन नाकामी और रुसवाई बहर सूरत उसका मुकद्दर थी। जज्बे जहाद से सरशार पाक अफवाज ने भारतीय फौज और उसके साजो सामान का कब्रिस्तान बना डाला। इस पर मजीद रोशनी डालते हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के साबिक कन्वीनर सैयद यूसुफ नसीम। कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात आते हैं जब मुश्किल तरीन हालात में फैसले करने पड़ते हैं और ये फैसले कौम की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान के नेताओं और फौजियों ने लाहौर पर हमला करके कब्जा करने का ख्वाब देखा और उनके CNC ने ये बात कहकर कि हम नाश्ता जुमखाना लाहौर में करेंगे, पाकिस्तान पर और बिलखसूस लाहौर सेक्टर में हजारों टैंकों की मदद से, हवाई जहाजों की मदद से फौज ने हमला कर दिया और पाक फौज के नौजवानों ने, पाक कौम ने, इस कौम के आर्टिस्टों ने, इस कौम के हर फर्द व बशर ने अपने अपने अंदाज में जो हिंदुस्तान को जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी इस जवाब को ताहयात जिंदा रखेगा और ये पाकिस्तान की तारीख का भी एक सुनहरी बाब माना जाता है। जहाँ उनकी एयरफोर्स को शिकस्त हुई, हजारों की तादाद में उनके फौजी वास्ले जहन्नम हुए, टैंक तबाह हुए और उनके वो ख्वाब सारे चकनाचूर हुए और फिर हिंदुस्तान मजबूर हुआ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए।